बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दिस इज़ ज़बीहा और मैं आज जो बात करना चाहती हूँ अपनी कौम से बात करना चाहती हूँ, अपनी यूथ से बात करना चाहती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट से बात करना चाहती हूँ कि प्लीज़ जो इसराइल की जो मसनूआत हैं उनका मुकम्मल बायकॉट किया जाए। और ये बायकॉट फॉर द टाइम बिंग ना हो कि जब तक वो बमबारी कर रहे हैं गज़ा पे, या जब तक वो कत्लेआम कर रहे हैं, बच्चों का शहीद कर रहे हैं, माओं को, बहनों को, हमारे बच्चों को, तो ये तब तक इसको जो है इम्प्लीमेंट ना किया जाए, इसको अपनी ज़िंदगी का लाइहा अमल बनाया जाए कि हम लोगों ने इसराइल की मईशत को बढ़ने नहीं देना है। एज़ ए मुस्लिम हम इस चीज़ का तहिया कर लें कि हम इसराइल को अब बढ़ने फलने फूलने नहीं देंगे। और जो मेरी इल्तिजा है लोगों से वो ये कि खुदारा इस फोबिया से बाहर आएँ, जो कि आजकल टैबू जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि डॉलर कमा लो, डॉलर कमा लो, डॉलर कमा लो। ठीक है, कमाना भी आपने ज़िंदगी के लिए, जो पैसा है वो ताकत ज़रूर है, लेकिन मैं आप नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा आपकी कामयाबी नहीं है। आपकी कामयाबी आपका अपने रब से ताल्लुक़ है। तो खुदारा आप इस चीज़ को महसूस करने की कोशिश करें, उनके गम को, उनकी तकलीफ़ को और उस परेशानी को जिसमें वो इस वक्त मुब्तला हैं। और जो लोग अभी भी मैकडॉनल्ड्स और KFC में जाके और जो उनकी प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहा है, मुझे समझ नहीं आती वो इस बेहिसी का मुजाहरा किस तरह से कर रहा है। अगर आप उनकी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो सोचें उन्हीं बर्गरों में उन्होंने उन बच्चों का खून और उनके लोथड़े जो उनके उड़ा दिए, उन्होंने परखच्चे उड़ा दिए हैं, वो उनमें डाल के आपको खिला दें, या आपको पेप्सी की जगह पे वहाँ से पे खून की भरी हुई एक ग्लास जो है वो पिला दिया जाए, तो क्या आप उसको पीना पसंद करेंगे? क्या आप उसको खाना पसंद करेंगे? क्या आप अपने बहन भाइयों की बोटियां खाएंगे? क्या आप उनका खून पिएंगे? यकीनन आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे। तो खुदारा इन चीज़ों का बायकॉट करें। इसराइल बहुत मक्कार कौम है, बहुत मक्कार कौम है, ये कुरान हमें बार बार बता रहा है, और लानती कौम है। एक लानत की अल्लाह ताला ने इसके ऊपर। और आप इनकी मैशियत को इस चीज़ में स्ट्रेटजी बनाएं। मैं अपनी जो हमारे जो हुकूमत में लोग हैं हम उनसे भी अपील करते हैं कि खुदा के लिए इस मामले में कुछ सोचें। आप ये मत सोचें कि ये बस वहाँ पे हो रहा है तो ये यहाँ नहीं हो सकता। अगर उन्होंने आपके मुंह में कोई पैसे भी ठूस दिए हैं तो आप खुदा के लिए इस चीज़ को सोचें कि आपने अल्लाह के सामने इस चीज़ का जवाब दे होना है कि हमने इस मामले में क्या किया। हमारे बहन भाई वहाँ पे मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, और हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, हम उनके लिए कुछ सोच नहीं सकते, हम कुछ वहाँ पे नहीं पहुँच सकते, हम उनके लिए हाथ से नहीं लड़ सकते। कम से कम ज़ुबान से ही अपनी और आप अपनी ज़ुबान को काबू करें इस मामले में। अब क्या मैकडॉनल्ड्स और KFC आप सोचते हैं कि क्या जन्नत के खाने इनसे ज़्यादा लजीज नहीं होंगे? खुदारा इन चीज़ों को मैं कहती हूँ कि मुल्की सतह पे इनका बायकॉट होना चाहिए। हम कितने के इसको जो है मईशत को नुकसान पहुँचा सकते हैं जब तक कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में जो है वो कोई एक्शन नहीं लेती, कोई स्टेप नहीं लेती। और खुदारा अब मैं अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला हमें जो है वो इस तकलीफ़ से निजात दे कि वो तो परेशानी में है, लेकिन जो तकलीफ़ हम अपने अंदर महसूस कर रहे हैं हम उसका अजाला भी नहीं कर सकते। उनके अंदर तो जोश और जज्बा इतना बेतहाशा है, ईमान का वो लेवल है कि जो मेरा ख्याल है कि अब शायद करबला में था, और जो करबला का मैदान वहाँ बना दिया गया है। उनको भूख से, प्यास से, उनको हर तरीके की परेशानी से जो है वो आज़माया जा रहा है। और अल्लाह पाक ने उनको बड़ी इस्तकामत नसीब की। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अगर खुदा ना खास्ता कभी कल को ऐसा कोई वक़्त हमारे ऊपर पड़ जाए, जो कि पड़ सकता है, आप इस चीज़ को सोचें, आप बहैसियत मुसलमान सोचें इस चीज़ को कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो मर गया है वही मर गया, हमें भी मरना है, हमें भी जाना है, ये वक्त हम पर भी आ सकता है खुदा ना खास्ता। तो हमें अल्लाह ताला इस तरह की ईमान की इस्तकामत नसीब फरमाए।